हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो हिडन फैक्ट्स बाय डॉक्टर शर्मा जी। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में होने का क्या प्रभाव मीन राशि वालों के ऊपर पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में 2 जून को आज आ गए हैं और कर्क राशि में गुरुदेव जो हैं वो उच्च के होते हैं। गुरुदेव जब अपनी उच्च राशि में होते हैं तो उनके जो नैसर्गिक गुण हैं, अपार ज्ञान, विस्तार, परोपकार, उच्च शिक्षा और विवाह संबंधों में मधुरता, धर्म, आध्यात्मिकता, मेंटर, गाइडेंस और गॉड प्रोटेक्शन और आर्थिक योजनाएं अगर मीन राशि वालों ने कुछ बनाई हुई हैं तो उनमें ये उन गुणों की ये वृद्धि यहाँ पर करेंगे। गुरुदेव यहाँ पर 2 जून से 31 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे और 31 अक्टूबर के बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। उसके बाद ये 24-25 जनवरी को फिर से ये रेट्रोग्रेड होके ये कर्क राशि में आ जाएंगे और उस टाइम ये अपने पुराने कार्यों की समाप्ति के लिए फिर से यहाँ पर त्रिकोण भाव में आएंगे और 26 जून 2027 में ये वापसी से फिर सिंह राशि में फाइनली ये चले जाएंगे। तो 2026 में भी ये 5 महीने लगभग कर्क राशि में रहेंगे और 2027 में भी ये कर्क राशि में लगभग 5 महीने यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि गुरुदेव बृहस्पति अपने कार्यों को संपूर्ण कैसे करते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं और कर्क राशि एक जलीय तत्व राशि है और जल का जो स्वभाव है वो निर्मलता और लगातार बहना ही जल का एक स्वभाव है। तो उसी में जो गुरुदेव के गुण हैं वो जल के समान जो है वो कर्क राशि में बहने लगते हैं। और गुरुदेव के जो गुण होते हैं वो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, उनके पास असीम ऊर्जा, ज्ञान, बुद्धि और उच्च शिक्षा। और इस टाइम जो है गुरुदेव बृहस्पति खुद यहाँ पर लगन भाव के जो चंद्र राशि है उनके स्वामी होकर एक त्रिकोण भाव में बैठे हैं और त्रिकोण भाव जो है वो वैसे जो है अगर आप देखें तो ये एजुकेशन, प्रोजेनी का ही यहाँ पर जो है ये भाव माना जाता है। तो इस राशि में गुरुदेव जो हैं वो सर्वाधिक सुखी होते हैं और वो सहज होते हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं उनमें अपने गुणों का प्रवाह कैसे करेंगे और उनके जो गुण हैं वो कौन-कौन से गुण कौन से नक्षत्र में वो उनके जो हैं वो प्रज्वलित होंगे। पहला नक्षत्र जब गुरुदेव यहाँ पर आएंगे 2 जून को, जो आज आ गए हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी जो हैं गुरुदेव बृहस्पति खुद होते हैं। यहाँ पर ये भाग्य को आपके रीसेट करेंगे। भाग्य को रीसेट करने के बाद ये जो आपके खोए हुए अवसर हैं उनको वापस लाएंगे और रुके हुए कार्य को ये पुनः शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 जून से 19 जून तक यहाँ पर ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद 19 जून से फिर ये 19 अगस्त तक ये पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर आएंगे और पुष्य नक्षत्र में 5 डिग्री पर इनका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो जो एक्सल्टेशन पॉइंट है, उच्च पॉइंट जो है वो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में ही होता है। तो द्वितीय नक्षत्र का जो स्वामी है, जो पुष्य नक्षत्र है, उनका स्वामी शनिदेव महाराज हैं और इस नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति ये कोशिश ये चाहते हैं अपने शिष्यों से कि वो अनुशासन में रहें और सर्वथा निर्मल रहें और उनकी जो बुद्धि है वो साफ सुथरी रहें, क्योंकि ये बुद्धि भाव में यहाँ पर इस टाइम बैठे हुए हैं। इस समय आध्यात्मिक विकास और स्थायी सफलता को ये जो है प्रोत्साहित करते हैं, चाहे आप बिजनेस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है या कॉर्पोरेट सेक्टर में है। तो पुष्य नक्षत्र में जो शनि देव का नक्षत्र है और शनि देव खुद भी यही चाहते हैं कि आप अनुशासन में रहें और कठोर परिश्रम करें। आप जो है केवल क्योंकि ये भाग्य के भरोसे ही न रहें, क्योंकि इनकी भाग्य भाव में भी अभी ये 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो आपको भाग्य के भरोसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना है। आपको केवल मन, कर्म, वचन से जो है वो आपको अपने जो कर्म है वो आपको करने हैं और उनका ज्ञान जो है वो गुरुदेव बृहस्पति आपको देंगे। उसके बाद ये तीसरे नक्षत्र में यहाँ पर आएंगे और तीसरे नक्षत्र में अगस्त 19 को यहाँ पर आएंगे और अक्टूबर 31 तक रहेंगे और वो नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र में ये आपका जो है आध्यात्मिक शुद्धिकरण
करने का गुरुदेव बृहस्पति प्रयास करेंगे। तो मीन राशि में अगर आप देखें तो मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव का जो बृहस्पति का गोचर है वो सर्वाधिक जो है शुभ संकेत लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके दसम भाव और लगन भाव जो कर्क लगन है, तो क्योंकि दोनों में गुरुदेव बृहस्पति की राशि है तो उनके स्वामी होकर त्रिकोण भाव में बैठना ही बहुत ज्यादा शुभ कारक है। गुरुदेव यहाँ पर क्योंकि चतुर्थ भाव जो है उसके स्वामी हैं, जो आपका जो है दसम भाव है, दसम भाव के स्वामी है और चतुर्थ फिफ्थ हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो फिफ्थ हाउस जो है वो पंचम भाव हाउस ऑफ प्रोजेनी और एजुकेशन का है और त्रिकोण भाव में यहाँ पर बैठे हैं। तो ये सर्वाधिक जो है काफी उपयुक्त स्थिति है, क्योंकि त्रिकोण भाव जो हैं वो कुंडली में 1 2 3 ये त्रिकोण भाव होते हैं और केंद्र भाव ये वाले केंद्र भाव होते हैं, 4 जो हमारे पास केंद्र भाव हैं। तो गुरुदेव का केंद्र भाव में बैठना और या त्रिकोण में बैठना ही कुंडली में अगर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट है तो वो उनको नेगेटिव इफेक्ट को वो निष्क्रिय कर देते हैं। अभी मीन राशि वालों की क्योंकि शनि की साढ़े सती भी चल रही है और इस टाइम पर वो पीक पॉइंट पर है, तो इस टाइम जो है जो शनि देव का इफेक्ट है वो यहाँ पर जो है काफी कम हो जाएगा। और तो इस समय जो है विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन में ये काफी उत्तम स्थिति है, संतान पक्ष के लिए काफी उत्तम स्थिति है और स्पिरिचुअल पर्सन्स के लिए, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है पांचवी दृष्टि अगर आप देखेंगे तो पांचवी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, सातवीं दृष्टि इनकी लाभ भाव में पड़ रही है और खुद लगन में इनकी जो है नौवीं दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय जो है स्पिरिचुअल पर्सन्स के लिए सर्वाधिक उत्तम स्थिति रहेगी और जितना ज्यादा इस टाइम आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आध्यात्मिक पोजीशन में रहेंगे और आप नित्य सत्य कर्म और सत्य मन और वचन से आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें गुरुदेव का काम है सिर्फ आपको ज्ञान देना। तो उस टाइम ये अपनी दिव्य दृष्टि से या इनकी जो अमृत दृष्टि है उस समय ये आपके भाग्य भाव को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और यहाँ के स्वामी हैं तो कैरियर को आपको जो है ये काफी उन्नति करेंगे, आर्थिक लाभ आपको बहुत ज्यादा होने की संभावना है। और यहाँ पर जो आपका जो अगर कुछ आपको थोड़ी बहुत कुछ बीमारी हो रही है या शनि की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी जो है इस टाइम जो है लाभ जो है वो लगातार आपको इन 5 महीनों में वो मिलेगा। तो इस समय जो व्यक्ति जुडिशियरी में है, मेडिकल प्रोफेशन में है और कॉरपोरेट सेक्टर में है या सर्विस सेक्टर में है तो उनका जो कैरियर चेंज है वो हो सकता है, उनका प्रमोशन का अच्छा समय यहाँ पर हो सकता है और उनका जो है प्लेस ऑफ चेंज भी यहाँ पर हो सकता है। अभी जो पेरेंट्स बच्चों को अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए भी अगर सोच रहे हैं तो और वो मदर अगर उनका जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो भी उनको थोड़ा सा सावधान रहने की इस टाइम जरूरत है। तो ये गुरुदेव बृहस्पति जो हैं क्योंकि जब भी कुंडली में अपनी उच्च अवस्था में होते हैं, वैसे अगर ये अपनी राशि में होते हैं तो उस टाइम भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन अगर अपनी उच्च अवस्था में है तो उस टाइम जो है ये आपको कठिन परिस्थितियों में कैसे लड़ते हैं, आप अपने जीवन का उद्धार कैसे करते हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए आपको, वो इन सब का आपको लेसन देंगे। तो अगर आप उन सब चीजों को अ, अपने फैमिली के हिसाब से आप सब काम करेंगे तो आपको जो है विशेष लाभ होगा, क्योंकि गुरुदेव जो है वो एक्सपेंशन के कारक हैं, एक्सपेंशन तो आपका करना ही है और इसलिए आपको जिस हाउस में भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव में पड़ रही है, यहाँ के ये स्वामी होकर के यहाँ बैठे हैं और लगन भाव में पड़ रही है, लाभ भाव में पड़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सपेंशन तो इस टाइम पे अवश्यम भावी है। तो इसलिए जो है मीन राशि वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है इस टाइम पर। और अगर आप अपने कार्यों में, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति खुद आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और ये स्थिति लगभग जो है 12 वर्षों के बाद आ रही है, तो इसलिए आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अगर आप इस टाइम पर बृहस्पति वार का व्रत रखेंगे, जो स्पाउस हैं वो बृहस्पतिवार का व्रत रखें तो उनके लिए विशेष लाभदायक है। और जो यहाँ पर 2 मंत्र दिए गए हैं उनका बृहस्पतिवार को 108 बार अगर आप जप करेंगे शाम को किसी भी एक मंत्र का, ओम ग्रां ग्री ग्रौं से गुरुवे नमः,
ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। तो इन दोनों में से किसी भी मंत्र का अगर जाप करेंगे तो आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त ये होगा। और बृहस्पतिवार को अगर आप दान भी करेंगे, पीले कपड़ों का दान करेंगे या पीले कपड़े अगर आप खुद पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ये शुभ होगा। और केले में आप केला जो है वो पीला फल है, उसको भी आप यहाँ पर जो है गरीब जो बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, उनको आप दान करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगली राशि के लिए फिर हम मिलेंगे। तो आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया हुआ है तो इसलिए आप जो है उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उसमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।